स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी का नाम है टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, तो हम इसमें चार्ज के बारे में, उसकी हिस्ट्री, पूर्वज कैसे थे, क्या था, ठीक है, किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल, पूरे न्यूमेरिकल्स आपको दो मेथड में डिवाइड होंगे, एक कॉन्सेप्चुअल, दूसरा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आईआईटी वाले, मैकेनिकल वाले, दोनों को दोनों से देखना है और अपना जो ये पार्ट है स्ट्रॉन्ग करना है। राइट, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक वर्ड लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। हम चार्ज की स्टडी करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको, चार्ज की स्टडी को। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम से सब पता चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहां क्या है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रेस्ट पे। तो बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज कर रहे हैं। पहले कैटेगरी जब चार्ज क्या है? रेस्ट पे, चार्ज एट रेस्ट। कैसे कैटेगरी के पास? जब चार्ज क्या हो? रुका हुआ हो। अरे क्या हो भाई? रुका हुआ हो। ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि मैग्नेटिज्म। दूसरी कैटेगरी क्या है? मैग्नेटिज्म। ये 12 के अलग अलग चैप्टर्स हैं। तीसरी कैटेगरी है ईएम वेव। तीसरी कैटेगरी क्या है? ईएम वेव। इन तीनों में चार्ज का जो है, ठीक है, क्या लेवल है? इसमें चार्ज रुका हुआ है, इसमें चार्ज मोशन कर रहा है। चार्ज इज मोशन एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या? v क्या आपकी भाई कांस्टेंट है। तो एक एक चीज क्या हो रही है आपकी, जरा देखो। यहां v जीरो थी, अरे रुका हुआ था तो क्या था भाई? v जीरो थी। यहाँ कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। जिस भी स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है वही रहेगा उसमें, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा भाई? a इक्वल्स टू क्या होता है? डी बाई डी टी। कांस्टेंट का वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन क्या होगा? कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा, कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। ईएम वेव, ईएम वेव क्या होता है? पहले चार्ज रुका हुआ था, फिर दूसरा चार्ज मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बट स्पीड कम ज्यादा नहीं हो सकती। तीसरा क्या है? चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज इज एक्सेलरेटिंग मतलब स्पीड कम हो ज्यादा हो सकती है। क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है। तो क्या क्या चीजें ऐड हो रही है जब चार्ज रुका हुआ है? तो क्या है? रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट में क्या आ जाएगा? फील्ड फोर्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, सबकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। कौन सी स्टडी है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट बोथ। क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ की हम स्टडी कर रही है, जो तीन कैटेगरी में डिवाइड हुई। तीन कैटेगरी क्या थी भाई? पहले रुका हुआ था तो क्या? इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा रेस्ट चार्ज। दूसरा, जब चार्ज मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या आपका क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों होगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात करेंगे। इफेक्ट में सब आ जाता है। इफेक्ट पूरा फिनोमेना है जिसमें सब चीजें आ जाती है। उसमें हम फील्ड ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहें या वेव कहें, तीनों होगी। क्या होगी? तीनों होगी। कैसी होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी भाई। क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव, ठीक है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो दिमाग के लेवल को इतना बढ़ा दो भाई। क्या क्वेश्चन क्या है? देखो, आप वीडियो देख रहे होंगे सब। देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, यहां सब बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, 12th अपेयरिंग, 13, 14, 15, 16, अरे बहुत सारे ईयर्स का क्या है ना। आपका कंपटीशन टफ है, तो आप बहुत सारे साल के रिपीटर, जिसकी नॉलेज भरमार है, अरे जिसका कोई तोड़ नहीं है, अंत नहीं है, आप एक से एक टीचर बने हो। चलो जवाब दो फटाफट। मुझे बताइए, मैग्नेटिज्म यहां हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, हमें यहां पता लग रहा है कि जब चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जब चार्ज मोशन करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात करते हैं। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तीन चीजें, एक एक चीज बढ़ती जा रही है।
ठीक है ना, एक एक चीज बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्वेश्चन है, जरा कलर चेंज कर ले भाई। ठीक है, देखो ये कोई आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा, मैग्नेटिज्म में आपने क्या लिया, करंट कैरिंग वायर लिया। क्या लिया, करंट कैरिंग वायर। यहां से ठीक है आर दूरी पे कोई पॉइंट पी है जहां मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो, है ना। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये करंट कैरिंग वायर में क्या चार्ज मोशन कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज मोशन कर रहा होगा। करंट क्या है, ऑलवेज अपोजिट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होती है, अगर करंट इधर जा रही होगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होंगे। ठीक है, मतलब चार्ज मोशन क्या, वेलोसिटी अलग अलग है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो एक ही होगी। अरे क्या होगी भाई, एक ही होगी। तो मुझे जवाब दें, ये क्या प्रोड्यूस करना चाहिए जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो यहां इस चैप्टर में आके जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो ये चीजें तो भूल जाते हैं वहां पे कि ये दोनों करना चाहिए, बट पढ़ मैग्नेटिक फील्ड को रहे। क्या रीजन है, टाइप करें कमेंट बॉक्स में, फटाफट टाइप करें क्या आंसर है। मेरे जब सवाल का जवाब आपको आंसर पहले टाइप होना चाहिए जब आप वीडियो देखो। ठीक है, उसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें इससे रिलेटेड है। बट ये क्या है, करंट कैरिंग वायर जो आपका है, कैसा वायर है, न्यूट्रल वायर। बेटा क्या वायर है, न्यूट्रल वायर। इसमें चार्ज मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल वायर की वजह से न्यूट्रल वायर कितना क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेट चार्ज जीरो का तो मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा उतना नेगेटिव कर देगा। तो ई नेट क्या होगा बेटा, जीरो हो गया। अरे क्या हो गया, ई नेट जीरो हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं की बात करेंगे, तो जब भी मैग्नेटिज्म बात करेंगे तो ये बातें करेंगे। तो वापस आ जाओ बेटा। ठीक है, तीन कैटेगरी अलग अलग हमने देख ली। अब पहली कैटेगरी में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसमें, पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर लेते हैं बेटा। क्या कर ले, नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपकी, देखो हम इसमें चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज कैसा रुका हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ज, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों की बात करेंगे। राइट, तो देखो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज में हम बात कर ले बेटा। चार्ज में क्या बात कर ले, ठीक है, चार्ज में हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले चार्ज की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं बेटा, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलाम होती है। क्या होती है, स्टेट कूलाम। क्या होती है सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलाम। दोनों में क्या रिलेशन है, अरे दोनों में क्या रिलेशन है, आपको स्पीड ऑफ लाइट तो पता होगी। अरे 3 इंटू 10 की पावर 8, पावर 1 बढ़ा दो। क्या, पावर 1 बढ़ा दो, मतलब एक कूलाम जो होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो एक स्टेट कूलाम कितना होगा, उल्टा कर दो भाई, 3 इंटू 10 की पावर स्टेट कूलाम इक्वल्स टू 1 कूलाम। तो एक स्टेट कूलाम क्या होगा, 1/3 इंटू 10 की पावर 9, तो 0.33 इंटू 10 की पावर -9 स्टेट कूलाम। ठीक है, एक स्टेट कूलाम इतने सारे किलो के बराबर, कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात कर ले। क्या चार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में है, नहीं है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो पता होगी, एलएमटी कैटली, क्या एलएमटी कैटली, लेंथ मास टाइम। ठीक है, सी से करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड लुमिनस इंटेंसिटी, कहीं भी नहीं है। तो कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। तो किसी फॉर्मूले की हेल्प से आप देखो, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अरे डी क्यू बाई डी टी का क्यू बाई टी ले लो, तो यहां से क्यू क्या आ जाएगा भाई, करंट का क्या होता है ए, टाइम का क्या होगा टी, एटी। क्या, एटी। अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बताएं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पूछा जाए तो क्या है सबसे छोटा, अरे स्टेट कूलाम। अगर स्टेट कूलाम के अलावा आपको और भी नाम है, वो क्या क्या है, फ्रैंकलिन हो सकता है। अरे क्या हो सकता है भाई, फ्रैंकलिन हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईएसयू, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये तीनों चीजें वो पूछी जा सकती है। सबसे छोटा में ये दे दे और एक पूछ ले कि कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन बना जा सकता है। तो क्वेश्चन की वैरायटी होना ना होना, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, क्या है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई,
लार्जेस्ट यूनिट चार्ज है फेराडे। क्या है? फेराडे। कितना होता है? 1 फेराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम के बराबर होता है। क्या होता है? 1 फेराडे इक्वल्स टू कितना होता है भाई? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में आप पढ़िए। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है चार्ज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मुंह जवानी फटाफट आपको बता दूं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज इज एडिटिव। क्या? चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द मास, राइट। ये सब प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं लाइक चार्जेस आर रिपेल, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी कैसी होती है? स्केलर होती है। क्या होती है बेटा? स्केलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अरे बेटा क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। क्या? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये स्केलर फर्स्ट। ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरी देखो आप। ठीक है, दूसरी क्या होता है? चार्ज इज एडिटिव, मतलब +2 कूलम +3 कूलम। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? 5 कूलम। तो चार्ज क्या होती है? एडिटिव होती है। चार्ज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं आपके? दो टाइप के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव घट जाएंगे, राइट। ठीक है, तो तीसरी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज कहाँ ट्रांसफर होता है भाई? ठीक है, फ्रॉम वन कंडक्टर टू दूसरा कंडक्टर। अरे भाई क्या? फ्रॉम वन कंडक्टर टू दूसरा कंडक्टर। क्या भाई? ट्रांसफरेबल। ठीक है, चलो ट्रांसफरेबल करते हैं फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। एक न्यूट्रल कंडक्टर ये ले लिया, दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर दूसरा ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया भाई। ठीक है, ठीक है, 1 2। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर मतलब जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने बोल दिया 100 अगर नेगेटिव है तो 100 आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों में मैं सेम ले रहा हूँ, 100 नेगेटिव 100 पॉजिटिव। अब कौन ट्रांसफर हो रहा है? अरे भाई कौन ट्रांसफर होता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं क्या बताया था? चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे क्या आ गई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई? चार्ज ट्रांसफर तो होता है लेकिन क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या होता है? 1 2 3 4 होता है, सबसे कम 1 हो सकता है, सबसे ज्यादा ढेर सारे भाई। क्या? ढेर सारे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में फटाफट में मुझे बताओ, चार्ज ट्रांसफर तो होना है, एक से दूसरे पे जा रहा है, एक कंडक्टर से दूसरे पे कितना जाना है? इंटीजर वैल्यू। तो मैंने बोला भाई 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। मैं इनको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूँ, परसेंटेज भी बोल सकता हूँ। पहले इतने हैं, है ना? ठीक है, बहुत सारे भी ले लो, पावर में ले लो, उसका 2% 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो एन है। क्या है? एन। एन क्या है इसमें? तो Q इक्वल टू में एन की वैल्यू होगी 10 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता ही है। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है क्वांटाइजेशन चार्ज से, Q इक्वल टू एन। तो आपको जब टाइम ट्रांसफर के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इस तरह से पता होगा कितना परसेंटेज इनिशियली कितना चार्ज और कितना परसेंटेज चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये वैल्यू देंगे जो भी है उससे आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन इंपोर्टेंट पार्ट है इसमें, ट्रांसफर क्या है? इंपोर्टेंट पार्ट। अब देखो हो क्या रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए। क्या किए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए। तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो क्या हुआ? इसके पास कितना हो गया? 90। अरे ये कितना हो गया? 110। एक बढ़ गया ना, 10 बढ़ गया और 10 कम हो गया। तो इसमें देखो ये कौन सा हो गया? डिफरेंस इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अरे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी होगी। यहाँ क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। एक ये तरीका, और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा आप क्या देख सकते हो? देख लो ना भाई, क्या हो गया? क्या हो गए आपके? क्या कम हो गए? इलेक्ट्रॉन। अभी पॉजिटिव चार्ज तो वही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम है। पॉजिटिव से तो पॉजिटिव होगा, ज्यादा क्या है? पॉजिटिव। वहां ज्यादा क्या है? नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है। डेफिशिएंसी और एक्सेस से समझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को, या कौन ज्यादा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, आप देख सकते हैं। और इससे एन की वैल्यू क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लें। क्या कर लें? क्वेश्चन कर लें कि पहले 3 इंटू 10⁴ है ना चार्ज था, कूलम चार्ज था। ठीक है, अब सपोज क्या हुआ? 10% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? इसका किसका? इसका 10% इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो है ना, तो ये आप पहले इनिशियली टोटल इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ठीक है। तो 10% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इसका 10%, तो क्यू निकालना है आपको। तो क्यू इक्वल्स टू एन ही, तो एन क्या होगा 3 इंटू 10⁴ का 10% मतलब 10/100, ये एन आ गया। इंटू ई क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये सोल्व कर लेंगे और आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो भी चार्ज था एन मतलब है, क्या मतलब है एन, कितना, जितना है उससे कोई लेना देना नहीं, इनिशियल जो होता है उससे नहीं, जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से क्या आएगा, चार्ज की वैल्यू निकाली जाएगी, Q इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन चाहिए इस इतने का, इतना परसेंट एन की संख्या बता रहा है, तो हमें यही चाहिए कितना एन है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है आपकी, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड मतलब मास, मतलब चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसका मास होगा ही सही, आपको सब आगे धीरे धीरे पता लगेगा, चाहे पेंडुलम प्रॉब्लम, चाहे होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है। स्फेरिकल सेल आप देखोगे आगे, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे हम, ठीक है। तो वहां आपको पता रहेगा, तो ये मास है तो डेफिनेटली उसका चार्ज होगा। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास मतलब बिना मास के चार्ज नहीं होता है, अगर मास नहीं है तो वहां चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी मास, क्या भाई, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दी मास। किससे एसोसिएटेड होता है, मास से, बट मास डजंट एसोसिएटेड विद दी चार्ज। सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया 11th में, कहीं पे भी चार्ज की बात नहीं करी, कहीं भी चार्ज की बात नहीं करी, कहीं भी चार्ज की बात नहीं करी, ठीक है, ठीक है, कहीं भी चार्ज की बात हमने नहीं करी, ठीक है। तो चार्ज इज प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, तो यहाँ पेंडुलम प्रॉब्लम देखेंगे आगे, दो चार्ज लटका देंगे, दोनों का मास सेम होगा, ठीक है। θ1 θ2 कैसे मास पे चार्ज डिपेंड करता है वो आगे हम पेंडुलम प्रॉब्लम में ये देखने वाले हैं, ठीक है। अब चार्ज इज कंजर्व, क्या, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो लेते हैं चार्ज कहाँ कंजर्व होता है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। कोरोना में बहुत आइसोलेशन में रखा गया, तो क्या था, कोरोना वार्ड में जो कोरोना पेशेंट्स थे, ठीक है, क्या, कोरोना वार्ड में जो कोरोना पेशेंट्स थे, ठीक है, फीमेल भी थे मेल भी थे, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जो है न बाहर वाला उसका, ठीक है, क्या, न बाहर वाला अंदर मिलने आ रहा था, अरे न क्या बाहर वाला अंदर मिलने आ रहा था, क्या, न बाहर वाला अंदर आ सकता था, ठीक है। तो नाइदर एक्शनल इलेक्ट्रॉन कैन एंटर, न कोरोना पेशेंट बाहर कर सकता है, न अंदर वाला बाहर आ सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, ये चार्ज बता दूं, बात एक ही है ना, चार्ज ले लो, ठीक है। क्वांटाइजेशन चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज ले लो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, न एक्सटर्नल चार्ज कैन एंटर इनटू द सिस्टम नॉर इंटरनल चार्ज कैन एग्जिट फ्रॉम आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है, आइसोलेशन मतलब चार्ज कंजर्व होगा, मतलब टोटल इनिशियल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल फाइनल चार्ज के, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लो, एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, उसमें 2 कूलम, ठीक है, Q1 की वैल्यू 2 कूलम, Q2 की वैल्यू -3 कूलम है, ठीक है। ये इनिशियल चार्जेस है, ये क्या है आपके QI, ठीक है, क्या QI। फाइनल चार्ज ले लो, फाइनल चार्ज ले लो, क्या भाई, इसका फाइनल चार्ज क्या ले लिया, इसका फाइनल चार्ज ले लिया 1 कूलम। तो मैंने पूछ लिया Q2F निकालो, फाइनल चार्ज ऑन Q2 चार्ज पे निकालो। तो मैंने कहा चार्ज कंजर्वेशन क्या है, टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, तो जोड़ दिया, 2 + -3 क्या हो गया, अरे 2 + -3 इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल चार्ज कितना है 1, इसको क्या मान ली, क्या है Q2F, अरे क्या हो गया Q2F, ये 1 है, उसका मुझे पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -1 आ गया, अरे ये -1 और ये वाकई -1 क्या हो गया, Q2F की वैल्यू आ गई -2 कूलम, अरे क्या हो गई -2। एक बात ध्यान लास्ट में, ठीक है, क्या चार्ज कंजर्वेशन कंडक्शन अभी बात करेंगे, तब भी यही ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूं कि पहले कितना था, 2 -1 क्या कितना था भाई, दोनों को जोड़ा तो कितना आया -1, अरे कितना आया -1, तो ये जो -2 आया और ये कितना था 1, अरे कितना आया -2, इन दोनों का भी क्या होना चाहिए, सम माइनस आना चाहिए, आ रहा है तो सही है, ठीक है, आ रहा है तो सही है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है,
क्या दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका, एक आपका क्या है, गामा फोटोन है। क्या है? गामा फोटोन। सर इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, कोई बात नहीं। ये न्यूक्लियस पे क्या कर रहा है? न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये टकरा रहा है। क्या? टकरा, और दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अरे क्या, एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो गामा फोटोन यहीं से पता लग रहा है कि अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन बताऊं तो गामा फोटोन जो है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की बराबर चार्ज होता है, मतलब इनिशियल चार्ज 0 है। क्या है? इनिशियल चार्ज। तो यहां लगा लो कि पहले टोटल क्या था, ई 0 था, और इनिशियल चार्ज क्या था, 0 था, और इसको भी जोड़ लेंगे, ई प्लस ऑफ माइनस ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ये इनिशियल चार्ज 0, ये 0, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है चार्ज कंजर्वेशन का। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ठीक है, क्या नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। वो क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या? चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। आपको इस क्लास में सब चीजें मैं आपको, ठीक है, फटाफट लर्न भी कराऊंगा। एमएस सर की क्लास में यही खासियत बात है कि आपको पढ़ाते हैं आगे, लेकिन पुराना क्या क्या पढ़ लिया उसको भी हम साथ में याद कराएंगे आपको। ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन फटाफट हो जाएगा, कोई नहीं है। ठीक है, चार्ज इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? देखो, एक मास ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन है, m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। ठीक है सर, ये चार्ज पढ़ रहे हैं मास की इक्वेशन में, यही कुछ है, ऐसा ही कुछ है कि जो बात हो रही है वो है ही नहीं, जो बात की जा रही है चार्ज वो है ही नहीं। तो यही बात है इनवेरिएंट मतलब इंडिपेंडेंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो चार्ज क्या होता है? किस पे डिपेंड नहीं कर रहा सर? क्या? किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? जरा देखो, मास किस पे डिपेंड कर रहा है? ये रेस्ट मास है, रुका हुआ मास है। अरे क्या है? कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है? v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। अरे v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, जबकि चार्ज नहीं कर रहा। अरे जबकि क्या है? चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट। क्या? इज इनवेरिएंट, जबकि मास डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ। अब साथ पढ़ेंगे, कौन सी साथ दो प्रॉपर्टी बनेंगे? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज मास से एसोसिएटेड, मतलब चार्ज होगा तो रिपलिंग मास होगा, बट मास चार्ज से एसोसिएट नहीं है। मास होगा तो चार्ज होना नेसेसरी होता ही नहीं है। ठीक है, मास v पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, जबकि चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, चार्ज नहीं कर रहा। तो यही बात है, मास चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, मास स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज मास पे डिपेंड कर रहा था, बट चार्ज स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये है इनवेरिएंट। ठीक है, तो बात करें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, स्केलर क्वांटिटी चार्ज, एडिटिव चार्ज, ट्रांसफर चार्ज, ऑलवेज ट्रांसफर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी चार्ज। ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्जेस। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस आर रिपेल। क्या लाइक चार्जेस क्या होते हैं बेटा? Q1 Q2 क्या करेंगे? एक दूसरे को, एक जैसे चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल, धक्का मारेंगे, बॉय बॉय धक्का मारते एक दूसरे को। ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, अपोजिट सेक्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो तरह के लाइक चार्जेस क्या हो गए? रिपेल, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी चार्ज की बात कर ली। ठीक है, हम किस पे बात कर रहे हैं? अब आ जाते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे। किस पे आ जाते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग। अरे किस पे आ जाते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग। किस पे आ जाते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपका, पहला क्या है आपका? देखो, पहला आपका जो है, ठीक है, पहला क्या है आपका? फ्रिक्शन। अरे पहला क्या है? फ्रिक्शन। क्या है पहला? फ्रिक्शन। क्या है पहला? फ्रिक्शन। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका, ठीक है, इंडक्शन। अरे दूसरा क्या है आपका? इंडक्शन। तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका क्या है? कंडक्शन। अरे तीसरा क्या है? तीसरा आपका है कंडक्शन। देखिए इनमें क्या डिफरेंसेस है तीनों टाइप के मेथड ऑफ चार्जिंग में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग।
फ्रिक्शन में क्या होता है आपका, फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन दो, क्या, व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर रब इच अदर, दो, अगर आप, ठीक है, दो कैसे, टू न्यूट्रल बॉडीज, अरे कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, जैसे हेयर और कॉम, अरे क्या, हेयर और कॉम न्यूट्रल वन हो गया, एनसी वन हो गया, न्यूट्रल कंडक्टर वन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, न्यूट्रल कंडक्टर टू हो गया, अरे क्या हो गया, एनसी टू हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या की जाती है, रबिंग की जाती है, क्या की जाती है, रबिंग की जाती है, रगड़ा जाता है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक में क्या हो जाती है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जो कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हमें इसके कुछ एग्जांपल्स है, हेयर और कॉम, क्या, पॉजिटिव चार्ज किसमें आता है, नेगेटिव चार्ज किसमें आता है, जब हेयर और कॉम को रब किया जाता है। अगर ये हेयर है आपका न्यूट्रल बॉडी है और कॉम क्या है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हेयर से कॉम में चला जाता है, या इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हेयर में आपका जो है पॉजिटिव चार्ज आता है, कॉम में आपका नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। इसी तरह सिल्क थ्रेड, अरे क्या, सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड में आपके, ठीक है, और एक ग्लास रोड, क्या, ग्लास रोड, सिल्क रोड आपकी नेगेटिव चार्ज होती है, ग्लास रोड पॉजिटिव होती है। इसी तरह प्लास्टिक वूल फर, अरे ऊल क्या, ऊल फर, ठीक है, आप चार्ज महसूस करते हो नहीं करते, ये सब आपने किए होंगे, नहीं किए होंगे, किए कि नहीं किए, जब आपने बालों पे, ठीक है ना, पेन से या है ना क्या, स्केल से, ठीक है, राइट, जो हम रब करते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास में ले जाते हैं तो चिपक जाते हैं, ये वही बात है, ठीक है, ऊन, ठीक है। हम विंटर्स में क्या देखते हैं, हम जब कंबल ब्लैंकेट लेते हैं, ठीक है ना, जब देखते हैं तो कई बार करंट झटका लग जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, भाई ऊल और फर में चार्ज होता है, हमारी बॉडी से वो कांटेक्ट में रहता है तो रबिंग होती है, ठीक है, या और भी काफी सारे चीजें हैं, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन होने से, दो न्यूट्रल बॉडीज के फ्रिक्शन होने से इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। क्या हमारे में करंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या हमारे में करंट नहीं आता, कोई थोड़ी हाथ में लाओ तो करंट नहीं, क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रल बॉडीज है, ठीक है, कैसी है, करंट नहीं है बाय। और तो यहाँ पे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। इंडक्शन में क्या होता है, देखो, whenever charge body in contact, sorry, whenever charge conductor, है ना, बहुत नियर टू द अनचार्ज कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर है भाई, ये कैसा चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, किसके पास में लेके आए, न्यूट्रल के पास में, कैसा, न्यूट्रल के पास में, अनचार्ज के पास में लेके आए। तो इंडक्शन के लिए पहली कंडीशन तो है, बोथ आर कीप्ड नियर बाई टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जरा देखो, मैं न्यूट्रल कंडक्टर में क्या है आपके, मैं चार्ज कंडक्टर को लेके आ रहा हूं, तो चार्ज पॉजिटिव को यहां लेके आ रहा हूं डायग्राम में, इस तरह मैं नेगेटिव को लेके आ सकता हूं, किसके पास में, न्यूट्रल के पास में। अब होना क्या है, इस जैसे ही पास में आया तो न्यूट्रल में क्या है, पहले तो थे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था, कोई भी इधर था। अब जैसे ही ये पास में आया, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, किसका, इसका, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडक्टर जो है, ठीक है, उसको हमेशा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ये न्यूट्रल कंडक्टर था। तो अब देखो अट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है कि इसमें जो डिफरेंट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, उसके बाद अर्थिंग कर देंगे, ठीक है, अर्थिंग कर देंगे तो ये वाला जो चार्ज है राइट साइड वाला, ये अर्थ में चला जाएगा और क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, अरे क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इंड्यूस चार्ज, ये कहलाता है इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन टू द इंड्यूसिंग चार्जेस, ये इंड्यूस चार्ज है, ये कैसा है, इंड्यूस चार्ज, ये कैसा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज, कैसा चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज, और ये कैसा चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज, अरे कैसा चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज, है ना, क्या, अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज, पॉजिटिव को न्यूट्रल के पास है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर नेगेटिव को न्यूट्रल के पास में लेके आए तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये क्या होगा, इक्वल और लेस देन टू द इंड्यूसिंग चार्ज। यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है, कैपेसिटर में भी हम देखते हैं, वो क्या है, इंड्यूस चार्ज की का फॉर्मूला है, तो Q इंड्यूस चार्ज होगा, ये जो Q चार्ज है
1 - 1/ε r। ठीक है, ये इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है इंडक्शन में जो यूज है। ठीक है, कर लेंगे यही पार्ट हम सिग्मा ई, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी या इंड्यूस चार्ज हम बात करेंगे किसमें, कैपेसिटर में, तब भी ये आएगा वहां पे इंडक्शन का काम। ठीक है, तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है कि पहले क्या पढ़ना है, पहले क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तीसरा देखो कंडक्शन। तीसरा क्या है, कंडक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी में कंडक्शन में क्या है, देखो व्हेनेवर चार्ज कंडक्टर इन कांटेक्ट विद द, दो कंडीशन है, दो चीजें हैं। ठीक है, चार्ज कंडक्टर विद्युत अनाचल चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना, जैसे कि Q1 है और ये Q2 है, तो ये दोनों कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ये जो चार्ज है किसके, अनचार्ज के भी कांटेक्ट में आ सकता है, मतलब अनचार्ज का हो न्यूट्रल का हो, बात एक ही है। तो चार्ज है ना, कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, थ्रू द वायर हो या डायरेक्ट हो, बात एक ही है। ये बीच में क्या है, वायर है। ठीक है, ये मैंने स्पेयर लिया है तो इनकी सबकी रेडियस भी ले लेते हैं, RR। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दो चीजें बात करेंगे, एक कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, दूसरी शॉर्ट ट्रिक बात करेंगे कंडक्शन में। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है जरा देखो। तो कंडक्शन क्या है, व्हेनेवर चार्ज कंडक्टर इन कांटेक्ट विद द अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ठीक है, चाहे चार्ज कंडक्टर न्यूट्रल से कनेक्टेड हो, ठीक है, अनचार्ज से हो, या चार्ज कंडक्टर दूसरे चार्ज कंडक्टर से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या हो गया, 3Q, ये कितना हो गया, 2Q, दोनों की रेडियस क्या है, RR। तो आपको पता है, ठीक है, ये ले लो Q और ये ले लो Q इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो एग्जांपल है। ठीक है, दोनों चार्ज है, किससे, ये 3Q से 2Q से। ये क्या है, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, जब आइडेंटिकल रेडियस की बात करते हैं तो क्या फिनोमिना है, चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है बेटा, KQ/R। तो आपकी R तो दोनों के सेम है, अरे दोनों स्पेयर की जो क्या है, चार्ज अलग अलग है, R सेम है, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या हो गया, जो QA है ये QA है, अरे ये क्या है, Q है, और ये क्या हो गया, QB। ये स्पेयर A है, ये स्पेयर B है। तो ये इनिशियल चार्ज है QA QB 3Q 2Q। ठीक है, तो चार्ज किसका ज्यादा है, अरे किसका ज्यादा चार्ज, A का, तो पोटेंशियल भी किसका ज्यादा होगा, A का। तो VA इज ग्रेटर देन VB, तो चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, नीचे की बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या है, अरे इसका तो 0 है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा है, A का। अरे पोटेंशियल किसका ज्यादा है, A का। तो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो कंडक्शन में दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, वो क्या इक्वेशन है, देखो, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले चार्ज क्या आता है, इनिशियल चार्जेस ऊपर वाले में डायग्राम में देखें, ये फर्स्ट में, ठीक है, क्या फर्स्ट में, और ये सेकंड एग्जांपल है। तो फर्स्ट की इक्वेशन बना ले, फर्स्ट में कर ले, फिर हम सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज क्या है भाई, 3Q + 2Q। ठीक है, फाइनल चार्ज हुआ है, मानो, ठीक है, कि चार्ज A से B ट्रांसफर हुआ। ठीक है, कब तक हुआ, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो अब चार्ज क्या आ गया, मैंने माना कि A में QA' हो गया और B में क्या हो गया, QB'। ये क्या हो गया आपका फाइनल चार्ज। अरे क्या होगा, ये क्या आ गया, फाइनल चार्ज। ये क्या आ गया, फाइनल चार्ज। ठीक है, इनिशियल ये था, फाइनल चार्ज ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो ये रख दो, क्या, QA' + QB'। एक इक्वेशन ये आ गई, किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। अरे QA' + QB' क्या होगी, 5 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या इंपॉर्टेंट है आपकी, एक चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो पोटेंशियल इक्वल कर दें। ठीक है, क्या कर दें, पोटेंशियल इक्वल कर दें। दोनों की रेडियस क्या है आपकी, सेम है। क्या है, दोनों की रेडियस सेम है। क्या है, दोनों की रेडियस सेम है। तो ये क्या हो गया, चार्ज अब क्या हो गया, फाइनल चार्ज QA' हो गया, QB' हो गया। ठीक है, डायग्राम ये यूज कर रहे हैं अपन, फाइनल चार्ज, चार्ज इनिशियली क्या था, ये डायग्राम था, इनिशियली चार्ज क्या था, इसमें 3Q, इस पे 2Q। हमने देखा चार्ज किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है, तो चार्ज कहां से कहां जा रहा है, A से B में जा रहा है। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो मैंने कहा कि अब चार्ज का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो अब यहाँ फाइनल चार्ज A' हो गया, QA', वहां पे QB' हो गया, यहाँ पे क्या हो गया,
क्यूबी डैश हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, क्यूबी डैश हो गया। तो आप इक्वेशन लगाओ यहाँ पे, रेडियस तो दोनों की क्या है, आर आर है, अरे के क्यू ए डैश बाई आर इक्वल टू क्या, के क्यूबी डैश इक्वल टू आर। अरे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, यहाँ रिलेशन आ गया क्यू ए डैश बराबर क्यूबी डैश। तो दो इक्वेशन आपको कंडक्शन में जाननी है, एक तो आपको क्या लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अरे एक क्या लगानी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगानी है और दूसरी क्या है, पोटेंशियल इक्वल। अरे दूसरी क्या करनी है, पोटेंशियल इक्वल वाली इक्वेशन। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल। ये दो इक्वेशन का यूज करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाले पार्ट को, कंडक्शन को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो, तो हमने क्या लिया था, ठीक है, दो इक्वेशन थी हमारी, 3q 2q 5q इक्वल टू किसका था, क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश के बराबर था। ठीक है, और हमने जो डायग्राम बनाया था, ठीक है, ठीक है, वहां से क्या था, क्यू ए डैश बराबर क्यू बी डैश आ गया था। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो ये वैल्यू, यहाँ क्या है, इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या हो गया आपका, देखो 5q इक्वल टू क्या है, क्यू डैश बराबर है तो 2q डैश आ गया। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, 5q/2। अरे क्या आ गई, 5q/2, क्यूबी डैश क्या होगा, इसके बराबर होगा, दोनों की वैल्यू क्या बराबर है। तो आइडेंटिकल रेडियस में यही होने वाला है, क्या होने वाला है, आइडेंटिकल रेडियस में दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। भाई क्या था, आर तो पहले से ही कांस्टेंट था ना, अब चार्ज दोनों में क्या था, अनइक्वल। अब तो पोटेंशियल अनइक्वल था, पोटेंशियल एक में ज्यादा एक में कम था, अब दोनों का पोटेंशियल का बराबर होगा, तो दोनों में चार्ज बराबर हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक में अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये 3q और ये 2q, अरे क्या भाई ये 3q और 2q है, दोनों के रेडियस आ रहे हैं, तो qa qb की वैल्यू जो है वो ये है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे। अरे क्या फॉर्मूला है, qa प्लस qb/2। ठीक है, तो 5q/2 मतलब 2.5q डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल आइडेंटिकल रेडियस के केस में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, इससे हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बातें कर ही ली हमने कंडक्शन में। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेडियस का, डिफरेंट रेडियस हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर सपोज मान के चलो ये Q है, ये 4Q है, ठीक है, ये A स्क्वायर ये B स्क्वायर, इन दोनों को रेडियस का जो रेशियो है 1:2 आ रहा है, ये R है ये 2 R है। ठीक है, इसकी रेशियो 1:2 मतलब ये R है ये इसकी दुगनी है। ठीक है, दोनों को क्या लेके आए, कॉन्टेक्ट में लेके आए, दोनों को क्या लेके आए, कॉन्टेक्ट में लेके आए। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है भाई, जिसका, ठीक है, निकालना होगा, क्या कॉन्सेप्चुअल बातें हमने करनी पड़ेगी, किसका ज्यादा है किसका नहीं ज्यादा। तो जो भी पता है, हम पता है कि होना क्या है, हमें ध्यान क्या करना है, दो बातों पे। क्या बात, पहली बात क्या ध्यान देना है हमें, क्या एक इक्वेशन कंजर्वेशन चार्ज की बतानी है। डायग्राम देखो, पहले इनिशियल चार्ज ये थे, क्या थे इनिशियल चार्ज ये थे, ये ए का हो गया और ये क्या हो गया, ए का हो गया, ये क्यू ए हो गया, ये क्यू बी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो, टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया, अरे समेशन क्यू आई कितना हो गया, अरे समेशन कितना हो गया 5q। और फाइनल क्या होगा आपका, फाइनल हमारा क्या हो गया, फाइनल हम मान लेते हैं कि अब क्या हो गया, क्यू ए डैश होगा, इसके पास क्यू बी डैश चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या, तो एक इक्वेशन कंजर्व चार्ज की, तो टोटल इनिशियल चार्ज किसके बराबर हो गए, क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश के। फाइनल चार्ज क्या है हमें नहीं पता, यही तो वैल्यू निकालनी है, अरे यही तो फाइनल चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर कंडक्शन का क्वेश्चन में तो इनिशियल चार्ज गिवन होगा, हमने कॉन्टेक्ट में लेके आए, तो चार्ज का ट्रांसमिशन होगा हायर से लोअर। हमें दो इक्वेशन ध्यान रखनी है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, दूसरी पोटेंशियल इक्वल की। चलो, इसकी रेडियस आर है, इसकी 2r है, अरे क्या है 2r, तो बराबर कर दो, तो क्या हो गया पोटेंशियल की क्यू ए डैश बराबर अपॉन क्या है r, इसका रेशियो r है, ये क्या हो गया के क्यू बी डैश अपॉन 2r। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया आपका, क्या रिलेशन आ गया, के से के उड़ गया, अरे के से के उड़ गया, के से के उड़ गया, आर से आर उड़ गया, तो आपका क्यूबी डैश जो है ये क्यूबी डैश की वैल्यू आ गई 2qa डैश, क्या आ गई 2qa डैश, ये इसमें रख दो। ठीक है, तो ये इनिशियल चार्ज कितना था भाई, ये कितना था q प्लस 4q कितना था 5q, यहाँ लिख दो, ये 5q था, और ये इक्वेशन आ गई जिसमें qa डैश की वैल्यू जो है, क्यूबी डैश की वैल्यू 2qa डैश है, क्या है 2qa डैश, तो ये qa डैश प्लस क्यूबी डैश की जगह 2qa डैश, तो ये आ गया 3qa डैश, तो qa डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से 5q/3, अरे क्या आ गई 5q/3।
तो क्यू बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। तो 2 इंटू 5 क्यू/3 क्या आ जाएगा, 10 क्यू/3। अरे क्या आ जाएगा, 10 क्यू/3। ठीक है, आप इन चीजों को क्या है शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करें, क्या करें, रेशियो प्रोपोर्शन लगाएं। क्या लगाएं, रेशियो। जैसे 30 30 1:2 में डिवाइड करना है। 30 को अगर आपने 1:2 में डिवाइड किया तो कैसे करते हैं भाई, 30 इंटू 1/3, एक भाग ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10। अरे कितना आ गया 10, और दूसरा क्या है 30 इंटू 2/3, तो दूसरा भाग क्या जाएगा 20। जोड़ो, पहले भी 30 था अब भी 30 है। अरे तो वही तो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अरे क्या वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो इसको अगर हम करते, इसको अगर हम करते हैं तो क्या कर लेते भाई, देखो ये था टोटल चार्ज क्या था 5Q, तो टोटल 5Q इंटू रेडियस क्या है 1:2, तो 1/3 आ जाता। तो 1/3, तो ये क्या आ जाता QA डैश। अरे QA डैश की वैल्यू क्या आती 5Q/3, और QB डैश क्या था टोटल चार्ज इंटू 2/3। अरे क्या 2/3। ये 1:2 में जैसे रेशियो निकालते वैसे ही आप निकालेंगे। तो क्या हो गया 10Q/3। अरे क्या हो गया 10Q/3। तो ये तो आंसर आ रहा था देखो। तो आप ये मेथड से करें तो भी आपको दो चीजें याद रखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, कॉन्सेप्चुअल बातें दो ही चीजें याद रखनी है, ये याद रखो या शॉर्ट ट्रिक याद करो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आसान है, फटाफट कर लो। अब क्वेश्चन की वैरायटी बढ़ते हुए हम 3 स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं 3 स्क्वायर लेते हैं, उसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं किस किस तरह से हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो देखो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है। इसमें चार्ज 2Q 4Q, ठीक है, MQ। 1:7, ठीक है, 3Q। 1:3:2, कोई भी रेशियो ले लो यार, जरूरी है कि 1 2 3 डाटा बाई ले या कोई भी वैल्यू ले ले। अरे कोई भी वैल्यू ले लो, तीनों को चार्ज ले लो, 2 को चार्ज ले लो, 1 को अनचार्ज ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये ABC 3 स्क्वायर है जिनका चार्ज 2Q 4Q 3Q दिया हुआ है ABC का, और उनकी रेडियस दी हुई है 1:3:2 दी हुई है। आपको ये रेशियो दी हुई है, आपको इसी की करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन करना है। क्या, तो क्वेश्चन क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया हमने, ए और बी इन कॉन्टेक्ट। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट। क्या, ए और बी को कॉन्टेक्ट में लेके आए, फिर बी और सी को। अरे क्या, फिर बी और सी को। उल्टा भी कर सकते, कोई भी क्वेश्चन आप फ्रेम कर ले, जो आपको बनाना बना लो। ए और सी को लिया पहले, फिर बी से कॉन्टेक्ट करा लो, ए को करा लो, बी को करा लो, जो भी करा लो। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी कॉन्टेक्ट एंड देन बी और सी। क्या, देन बी एंड सी इन कॉन्टेक्ट। क्या, कॉन्टेक्ट। तो क्या निकालना है भाई, फाइंड आउट फाइनल चार्ज। क्या निकालना है, फाइंड आउट फाइनल चार्ज। क्या निकालना है, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन एबीसी। क्या निकालना है, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन एबीसी। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, शॉर्ट ट्रिक लगाने वाले हैं, फटाफट क्वेश्चन को करने वाले हैं। 3 के न्यूमेरिकल कैसे करने, देखो सबसे पहले ए और बी को कॉन्टेक्ट में लेके आए। सबसे पहले क्या गया, ए और बी को कॉन्टेक्ट लाए, तो इनके डायग्राम बना लो। ठीक है, ये 2Q है, ये 4Q है, तो टोटल हो गया 6Q। तो 6Q डिवाइड करना है इनमें 1:3 में। ठीक है, तो 6Q इंटू 1/3। क्या, 6Q इंटू 3/3, 1/रेशियो है, तो ये क्या हो गया 2Q हो गया। अरे क्या हो गया 2Q हो गया, ये क्या हो गया 6Q हो गया। तो टोटल कितना था 8, पहले कितना था 6Q था सर, 6Q इंटू 1/3 सर, 2Q 6Q इंटू सर क्या था। अरे सर ये आपने क्या गड़बड़ किया भाई, जरा देखिए फटाफट। रेशियो क्या था 1:3 लिया, तो सर ये डिवाइड टोटल तो 4 हो गया ना सर। क्या आप क्या गड़बड़ करा रहे हैं, दोबारा देखिए। ठीक है, देखो बेटा यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया। ठीक है, यहाँ चलो, है ना। क्या, तो 6Q टोटल हो गया, 1 टोटल का क्या हो गया सम 4 हो गया। अरे क्या हो गया 4 हो गया ना नीचे। अरे क्या हो गया 4 हो गया ना भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हटाओ ये हटाओ। ठीक है, सही करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये कितनी बार कट गया सर, ये कट गया 3Q/2। अरे कितना हो गया 3Q/2, ये कितना हो गया आपका
है ना, ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 बार, है ना, 9/2। अरे कितना हो गया 9/2, तो ये डेढ़ और है ना 4.5, अरे 4.5 है कि नहीं, 4.5 है कि नहीं है सर, 6 हो गया कि नहीं हो गया, 6 हो गया, अब सही है सर, सही है। टोटल इनिशियल चार्ज किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया हमारे पास क्यू ए डैश, क्या आ गया, ए का फाइनल चार्ज, और ये आ गया बी का फाइनल चार्ज। अब हमें क्या है, बी और सी, तो ये ध्यान में रखना कि बी ये वाला है कॉन्टेक्ट के बाद अब चार्ज ये आ गया, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू आपको थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, ठीक है। तो अब ये बी के पास 9q/2 है, अरे क्या है 9q/2, और सी के पास क्या है 3q है, अरे सी के पास क्या है 3q है, ठीक है। तो वही करना है, क्या रेशियो दिया हुआ है 3:2, अरे क्या दिया हुआ है 3:2, तो उनको जोड़ दो, ये कितना होगा 9q/2 प्लस 3q, मतलब 4.53 7.5q, अरे क्या हो गया 7.5q। अब निकालना है 3/5, अरे क्या निकालना है 3/5, और दूसरा क्या है 7.5q इंटू 2/5, ठीक है, निकाल लो। अरे क्या हो गया 2 से कट गया कि नहीं कट गया, अरे 2 से नहीं सर 2.5 से, 2.5 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार, तो 9/2 4.5, अरे कितना आ गया 4.5, और ये कितना आ गया, ये 2 बार 2.5 से, ये 3 बार, ये आ गया 2 से 2, ये 3 आ गया, अरे कितना आ गया 3, तो कितना था 7.5 था कि नहीं था, अरे सर टोटल 7.5 था, और ये भी 7.5 आ गया। तो चेक करना ना भूले, साथ के साथ चेक करते चले। अभी भी एक चेक और बाकी है, क्या, एक और चेक बाकी है। टोटल इनिशियल चार्ज कितना था भाई सर, 2q प्लस सर q प्लस, ठीक है, कितना हो गया सर, ठीक है, कितना हो गया बेटा, जरा बताओ 6 और 9q हो गया कि नहीं हो गया। अब ये देख लो क्यू ए डैश का है हमारा, ये रहा 3q/2 डेढ़ 1.5, अरे कितना 1.5। अब बी पे फाइनल कितना हुआ सर, बी पे फाइनल ये आया, अरे सर ये क्यूबी डबल डैश आया कि नहीं, और सी में जो चार्ज आया फाइनल आया ही नहीं है, ये बी और सी का है कि नहीं है, ये डैश क्यूबी डैश, ये क्यूबी डबल डैश, तो ये एक ये जोड़ना है डेढ़, एक 4.5 जोड़ना है, एक 3 जोड़ना है, अरे जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, तो कितना हो गया 7.5, ये 8 9 आ गया, अरे क्या आ गया तीनों का आंसर 9 आ गया, तो ये चेक हो गया कितना 9 एंड 9 क्यों सही है, अरे क्या है सही है, ये बात हो गई। तो एबीसी कंडक्शन का क्वेश्चन है। अब हम इंडक्शन के क्वेश्चन पे आते हैं, एक लेवल 1 बेस्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, जो अच्छी अच्छी क्लासों में बताया जाता है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो कोई बताने वाला होना चाहिए जो हमें रियलाइज कराए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है, ठीक है। मेडिकल वालों को आईआईटी चीज नहीं पता, ठीक है, आईआईटी वालों को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, दोनों एक दूसरे से, ठीक है, दोनों को जो कॉन्सेप्चुअल बातें, ऐसा टीचर जो सब्जेक्ट में क्या लाया, पकड़ बनाए, आपको मैं सब्जेक्ट में पकड़ बनाऊंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, आगे तक मैं आपको लेके जाऊंगा। क्वेश्चन की भरमार प्रैक्टिस हम एमएस सर की क्लास में केवल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ठीक है एक लेवल तक, पहले बेसिक चीजें, फिर सब बातें करेंगे, कंटेंट सब होगा हमारा, कंटेंट हमारा सब होगा। चलो आगे चलो, चलो कहां पहुंच गए भाई हम, तो 3 मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया, ठीक है, क्या हो गया मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। तो मेथड ऑफ चार्जिंग पहला फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड ईच अदर, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, whenever charge conductor in both near to the uncharged conductor, जब चार्ज कंडक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव को न्यूट्रल के पास में जाएगा तो न्यूट्रल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट करता है, उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करा देगा और अपोजिट चार्ज इंड्यूस करा देगा, ठीक है। कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा, whenever charge conductor in contact with the another uncharged conductor, या whenever है ना चार्ज कंडक्टर इन कांटेक्ट विद द